मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कुछ विधानसभा ऐसी है जहां कुछ जातियों के संख्या बल में जो पार्टी दांव लगाने में कामयाब हो गई उसकी जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां आदिवासी वोटर बाहुल्य में है और यह निर्णायक वोटर है जो कांग्रेस को आशीर्वाद देते रहे। लेकिन अगर जैस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी तो कांग्रेस का खेल बिगड़ भी सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनकी आदिवासी वोटरों पर अच्छी पैठ है। नाम है अतुल देवड़िया। यह पूर्व जनपद अध्यक्ष केसली रह चुके हैं, साथ ही समाज सेवा की कार्य में अग्रणी हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में शासकीय कॉलेज को 7 एकड़ से ज्यादा जमीन देकर यहाँ कॉलेज खुलवाने का काम किया है, जिससे यह बेहद लोकप्रिय है। इनकी वो जमीन बेशकीमती थी और इन्होंने कॉलेज को वो जमीन दान दे दी थी, तब से यहाँ इनका टंका बसता है। आदिवासी क्षेत्रों में व्यापारिक और सामाजिक स्तर में इनका आना जाना है और आदिवासी इन्हें प्रेम भी करते हैं। अगर भाजपा इन्हें टिकट देती है तो फिर जंग भीषण होने की उम्मीद है। साथ ही आदिवासी वोटर भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं अतुल देवड़िया, आप ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली में हैं और बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार रही है। हर्ष यादव कांग्रेस से यहाँ विधायक हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक समीकरणों की आज चर्चा होगी और इन समीकरणों के अलावा एक ऐसी वोट बैंक की चर्चा होगी जो आदिवासी बाहुल्य है। हम एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो पूर्व जनपद अध्यक्ष केसली रहे हैं। नाम है अतुल देवड़िया। साथ में उनके एक समाज कार्य का भी जिक्र करेंगे। इस शख्स ने जब शासकीय कॉलेज को जमीन नहीं मिल रही थी उस वक्त 7.5 एकड़ जमीन, आपकी करोड़ों की जो जिसकी कीमत थी, वो कॉलेज को दान दी है। और हम इस वजह से कहेंगे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे पुरुषार्थ सागर जिले में पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे पुरुषार्थ को विश्वविद्यालय के रूप में बुंदेलखंड को दान में दिया है। उन्हीं के विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, MSc की है गणित से। इन तमाम चीज़ों से चुनावी चर्चा में भी हम बात करेंगे और साथ में सामाजिक कार्य का भी इस पूरी चर्चा में जिक्र होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो दूसरों के लिए जीता है वही शायद सियासत में, राजनीति में सफल होता है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। ब्रह्मदत्त भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसली में आप आए और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे ज़िले को और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश और देश को, हमारे इस बुंदेलखंड के छोटे से अंचल की सारी खबरें देश भर में पहुंचती हैं। तो आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं और आपका जो खबर बनाने का जो तरीका है बड़ा ही रोचक होता है। मतलब यदि एक बार आपकी न्यूज़ चालू हो जाए और आपकी आवाज़ किसी आदमी के कान में पहुंच जाए तो जब तक वो पूरी न्यूज़ ख़त्म ना हो जाए लोगों को देखना पड़ती है। इसलिए आपका बहुत बहुत केसली की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब एक सवाल है, हमने डॉक्टर गौर का जिक्र इस वजह से किया कि उन्होंने अपने पूरे पुरुषार्थ को, अपनी पूरी आत्मा को, जो है पैसा बहुत छोटी चीज़ है और ज़मीन भी दी, पैसा भी, जितनी संपत्ति थी सब दान कर दी। आज एक हम आपका बायोडाटा पढ़ रहे थे, ये पूरे क्षेत्र में खबर भी है कि आपने 7.5 एकड़ ज़मीन, जो करोड़ों की ज़मीन थी, उस शासकीय कॉलेज को दान में दे दी। जी निश्चित तौर पर आप एक ऐसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनके सामने यदि हम ये छोटा सा अपना काम कहेंगे तो ये सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात है। पर बात थी 2016-17 की, जब केसली में शासकीय कॉलेज का निर्माण किया जाना था। तो केसली में शासकीय ज़मीनों का अभाव है, शासकीय ज़मीन हमारे केसली में उपलब्ध नहीं है। तो उस समय बच्चों को कॉलेज का भवन मिल पाए, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी। मैं उस समय जनपद अध्यक्ष था और आलोक सिंह साहब उस समय जिला कलेक्टर हुआ करते थे। तब एक स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में मैं कॉलेज के अंदर गया था। तब उस समय मैंने वहाँ की स्थिति देखी। कॉलेज चूँकि एक दूसरी बिल्डिंग में संचालित किया जाता था, वहाँ पे मैंने देखा कि 600 जो टोटल छात्र दर्ज संख्या थी
उसमें से 435 लड़कियां थी। तो उस कार्यक्रम में हमारे सामने जब लड़कियां ही लड़कियां बैठी हुई थी और केसली में कॉलेज का बिल्डिंग बनाने के लिए जगह नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ बनवा दें, तो वो कहीं दूर बनाई जाती जगह जहाँ पे उपलब्ध होती। तो उस समय फिर मेरे मन में विचार आया कि ये चूंकि आदिवासी बच्चियाँ, गरीब बच्चे जो हैं उस महाविद्यालय में पढ़ते हैं और इन लोगों को अगर कहीं दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा तो फिर तो एक प्रकार की असुविधा ही हो जाएगी। तो उसको देखते हुए फिर मैंने अपनी निजी 7.5 एकड़ ज़मीन दान की थी शासन को, और जिस पर आज महाविद्यालय चालू हो गया। मुझे बताते हुए इसकी खुशी है कि जो हमारे क्षेत्र के आदिवासी, गरीब, दलित वर्ग के जो बच्चे हैं, क्योंकि एक तो लड़के जो होते हैं उनको पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, पर लड़कियों के साथ ये दिक्कत है कि वो उनको मजबूरन लोकल में ही पढ़ना पड़ता है। तो एक पर्याप्त अच्छी व्यवस्था आज की तारीख में केसली में उपलब्ध है। भाई साहब, टिकट को लेके तमाम दावेदारी हो रही और 2 बार से कांग्रेस यहाँ जीत रही। आप भी दावा कर रहे हैं, अगर पार्टी आप पर निगाह करती है, आप पर उम्मीदें जताती है, तो क्या देखते हैं आप पूरे संदर्भ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी जैसी तो मुझे कोई प्रथा नहीं समझ आती। पार्टी के अपने अंदरूनी सर्वे चलते हैं, पब्लिक से उनकी राय ली जाती है और उसके आधार पर पार्टी अपना प्रत्याशी तय करती है। तो दावेदारी जैसी बात जो आपने कही, तो कहीं दावेदारी करने का काउंटर हमें तो नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि जनता में अगर बात पूछी गई होगी पार्टी के द्वारा तो निश्चित तौर पर सर्वे हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर केसली ब्लॉक से दावेदारी हमारी बनी होगी। और केसली ब्लॉक हमारा ऐसा ब्लॉक है, जब से ये देवरी विधानसभा अस्तित्व में है तो कभी कोई भी प्रत्याशी ना भाजपा ने ना दूसरी पार्टियों ने कभी केसली ब्लॉक से कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। शायद मेरी जानकारी में एक आध कभी बहुत पहले उतरे थे चुनाव मैदान में, पर आज की तारीख में केसली ब्लॉक की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ से भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, और यदि प्रतिनिधित्व यहाँ पे कोई पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी यदि टिकट देती है तो निश्चित तौर पर पूरा ब्लॉक, पूरी जनता जो है एकजुट होकर उस जिताने का प्रयास करेगी। मतलब आदिवासी बाहुल ब्लॉक है ये, और मैं समझता हूँ 40,000 तकरीबन ये वोट है। जिस कैंडिडेट को, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिसको ये आदिवासी वोट मिलेगा, सबसे निर्णायक वोट मान सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारा जो देवरी विधानसभा है और विशेष तौर पर हमारा जो केसली ब्लॉक है, ये आदिवासी बाहुल्य ही ब्लॉक है। आदिवासियों का वोट निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा है, वो निर्णायक होता है, और आदिवासी भी हमारे इस विधानसभा के इस समाज का हिस्सा है, और उनकी भी ये इच्छा है, उनकी भी ये मांग है कि इस बार हमारे बीच से ही कोई प्रत्याशी हमको सामने मिले और वो उसको निश्चित तौर पर भरपूर मात्रा में वोट देंगे और जिताएंगे। आपको बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं आदिवासी, क्योंकि आप उनके बीच में भी रहे हैं, जनपद अध्यक्ष के तौर पे बहुत काम भी किया है। जी बिल्कुल, मैं हमेशा अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूँ, और उनके सारे कार्यक्रमों, सुख दुखों में हमारा आना जाना होता है। और दूसरा, हमारे व्यवसाय के माध्यम से भी वो हमसे सतत संपर्क में रहते हैं। मतलब ऐसा भी लोग कहते हैं, और वो आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि ये बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो शायद सरकार ने आपको देख के चलाई होंगी। हमारे यहाँ शुरू से ही जो 3 पीढ़ियों से जो हमारा काम चल रहा है, उसमें किसी के यहाँ का अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया तो उस समय भी लोग हमारे पास आते हैं। किसी के यहाँ कोई गमी अगर हो जाती है तो उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब जुड़ाव जो है हमारा सतत उनसे बना रहता है, और वो हमें बहुत पसंद करते हैं। मतलब आदिवासी वोट अधिकतर जो है कांग्रेस को जाता रहा है, और संगठन भाजपा का ये बात जानता भी है, समझता भी है। तो इस ब्लॉक से अगर भाजपा ने किसी को कैंडिडेट बनाया तो ये वोट मिल सकता है, इसकी बहुत उम्मीद जताई जा रही है। निश्चित तौर पे मैंने आपको एक बात अभी पहले भी कही कि ये वो भी एक समाज, अपने समाज का हिस्सा है। उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि यदि हमारे बीच से कोई, हमारे इस ब्लॉक से कोई प्रत्याशी सामने आता है
तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा वर्ग, चाहे वो आदिवासी हों चाहे अन्य वर्ग हों, सब मिलके जो है उसको वोट करेंगे। क्यों जीतती है 2 बार से लगातार कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत रही है? अब ये तो पार्टी के समीक्षा का विषय है। पार्टी का प्रत्याशी कोई भी रहा हो, पर पार्टी ने कभी अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जितने दमदारी से चुनाव हो सकता था लड़ा गया, पर पार्टी ने इसकी हार के बाद समीक्षा की होगी और उसके तथ्य निकले होंगे। तो ये तो समीक्षा का विषय है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। देवरी विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक है ये, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये तबका भाजपा का गढ़ भी रहा, लेकिन पिछली दफ़ा कुछ डिस्टरबेंस हुआ और ये चुनाव में लूज कर गया। हाँ, ये बात मैं ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि जब से देवरी विधानसभा का गठन हुआ है, तब से जितने भी चुनाव हुए हैं, पहली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी केसली ब्लॉक में पीछे रही थी। नहीं तो हर बार जो है वो बढ़त जो है हमारे केसली ब्लॉक से मिलती थी। पर किन्हीं कारणों से, या हो सकता है कि लोगों को में जनता में जो है, जनता के मन में भी ये बात रही हो कि कभी केसली ब्लॉक का भी हमको प्रत्याशी मिले, तो ये सब हो सकते हैं। बाकी हार के कारणों पर तो समीक्षा के बाद ही कोई चीज़ सामने आई होगी, वो पार्टी के पास निश्चित तौर पे होगी। मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक है, अभी देखें तो बांदरी, मालथोन, सुर्खी, तमाम नगर पंचायत बन गए। ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप लोगों ने कभी मांग उठाई कि ये नगर पंचायत बने, नगर पालिका बने? नहीं, निश्चित तौर पे केसली जो है वो अपने आप में एक नगर पंचायत बनने लायक नगर हो चुका है, और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2017 में इसकी घोषणा भी की थी कि केसली को नगर पंचायत बनाया जाएगा। पर अब किन्हीं मापदंडों पे अभी तक केसली जो है वो खरा नहीं उतरा होगा, जिस कारण से नगरीय प्रशासन विभाग ने उसको नगर पंचायत घोषित नहीं किया है, पर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर घोषित करके जा चुके हैं। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो ये तो नगर पंचायत बनाएंगे, साथ में और क्या, मतलब आप यहाँ नया कुछ करेंगे? देखिए, आम आदमी की जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ का स्तर उठाना एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार की घोषणाएं या किसी भी प्रकार के दावा करने से कोई मतलब नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि अगर पब्लिक का, जनता का मुझे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला, तो जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को जितना बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा, मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं निश्चित तौर पर करूँगा। मतलब बहुत दावेदार हैं, बहुत पार्टी बहुत बड़ी हो गई है अब, तो कुछ भीतरघात की स्थिति दिखती है, क्योंकि लगातार जब संख्या ज़्यादा हो तो फिर भी अंदरूनी कलह बढ़ती है। देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ नेतागण जो हैं इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि पार्टी जितनी बड़ी होती है, पार्टी जितने अधिक जनता में कार्य करती है, उतने ज़्यादा दावेदार सामने भी आते हैं। तो हमारी पार्टी में ज़्यादा दावेदारों का सीधा सीधा मतलब ये भी जाता है कि हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और दावेदारों की संख्या ज़्यादा होना इस चीज़ का द्योतक होता है। कोई टिकट मांगने का अधिकार सभी को होता है, सभी दावेदारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जिस दिन टिकट घोषित हो जाता है, उस दिन से जो है प्रत्याशी हमारा कमल का फूल होता है, और सारे जितने भी दावेदार या कार्यकर्ता होते हैं वो कमल के फूल को जिताने के लिए काम करते हैं। इस बार सुर्खी विधानसभा, खुरई और रेहली की अगर हम बात करें, रेहली तो सटा हुआ क्षेत्र है आपसे, ये तरक्की कर गए, लेकिन ये बहुत पिछड़ गया देवरी विधानसभा। निश्चित तौर पर जो विकास होता है वो जनप्रतिनिधि की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है उसके अंदर विकास के प्रति कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। और जिन विधानसभा क्षेत्रों की आपने बात की है, निश्चित तौर पर वहाँ पे 1000 गुना विकास ज़्यादा हुआ है हमारे देवरी क्षेत्र की तुलना में। अब सरकार ने अपनी तरफ से जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, वो ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र में हो और दूसरे में ना हो। उस हिसाब से अपने हमारे देवरी क्षेत्र में भी काफ़ी योजनाएं, काफ़ी विकास कार्य आए हैं, पर शायद जितने आ सकते थे या जितना लड़के लाया जा सकता था, उतना प्रयास हमारे जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। नहीं तो आज देवरी की भी स्थिति
की तुलना आप सुर्खी से, रहली से, खुरई से, सागर से कर सकते थे। जब कांग्रेस का विधायक है तो क्या ये सिर्फ धरना और आंदोलन ही तक सीमित है क्या, कि अपने क्षेत्र के लिए लड़े हैं, विकास के लिए कभी देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि विकास के लिए लड़े हैं। आजकल ज़्यादातर राजनीति फेसबुकिया हो गई है। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो उनको फेसबुक मटेरियल पर मिल जाए कि शाम को डालने के लिए कुछ फेसबुक पर मिल जाए, तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ किया जाता है। कुछ चीज़ें परिस्थितियां देख के भी करते हैं। जैसे आगे कोई संकट यदि अपने को लग रहा है कि ये कोई समस्या सॉल्व होने वाली है या सरकार का इस ओर ध्यान हो गया, जैसे खाद की बात है, खाद आने वाला है, तो एक दिन पहले उसके लिए अपन ने धरना प्रदर्शन कर दिया, हो हंगामा कर दिया और बस उस चीज़ को हाईलाइटेड कर दिया कि हमने ऐसा प्रदर्शन किया था, इस कारण से ऐसा हो गया। जबकि सरकार अपनी व्यवस्था जो है अपने हिसाब से चलाती है और जनता के प्रति वो कार्य करती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा विशेष कुछ वर्तमान में विपक्षी विधायक ने ऐसा कुछ किया हो जो उनकी उपलब्धियों में लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये अतुल देवड़िया साहब थे और इन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ दावेदार भले 24, 25 या 36 या 30 हों, लेकिन जिस दिन प्रत्याशी एक कमल के तौर पर उतरेगा वही प्रत्याशी, यानी प्रत्याशी जो होगा वो कमल का फूल होगा। तो भीतर घात की स्थिति भी बताई कि यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने या हमारी भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं यहाँ लागू हों और यहाँ चल भी रही हैं, लेकिन प्रत्याशी हमारा है नहीं। हम जो प्रत्याशी जो है माफ़ कीजिए, जो यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। इस वजह से जो योजनाएं आ सकती थी वो यहाँ नहीं आ सकी, वो भी दावेदार हैं। और हम फिर ये बात कहेंगे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और तकरीबन 40,000 यहाँ वोट आदिवासियों का है। और इस ब्लॉक से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर केसली के इस उम्मीदवार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आदिवासी वोट जरूर मिल सकता है। शायद संगठन इस बात को समझता हो, हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर संगठन तक ये बात पहुंची है तो वो केसली पर अपनी निगाह जरूर जमाएगा। योगेश विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, केसली। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।